हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। स्टूडेंट्स नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से फिल करना है। आपको मौका मिलता है बाद में करेक्शन करने का, लेकिन अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हमको करेक्शन दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, हम परेशान नहीं होंगे। तो काफ़ी टाइम दे रखा है NTA ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहली सभी बच्चों को ये सजेशन है कि आप कोई भी जल्दबाजी मत करें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जितनी भी बेसिक जानकारी है उसको अच्छी तरह से जान लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपको अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस को स्टार्ट करिए। EduACS आपको 3-4 वीडियो देगा जिसके अंदर आपको सारी डिटेल से एप्लीकेशन फॉर्म किया सारा प्रोसेस, इस साल क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एलिजिबिलिटी हुई है, क्या कोड्स हुए हैं, वो सब चीज़ समझाने की कोशिश करेगा। और किसको कौन सा अपना कोटा फिल करना है, कौन से स्टेट का, वो सब चीज़ समझाने की कोशिश करेगा। फिलहाल इस सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ एलिजिबिलिटी कोड्स की। जो आप नीट का जो आप अपना क्लास 12 कंप्लीट करते हो, क्लास 12 की जैसी आपकी एलिजिबिलिटी है, यानी कि जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, आप ऐसे समझ लो नीट का एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले किसी ने जस्ट क्लास 12 किया है या कोई क्लास 12 करने के बाद ग्रेजुएशन भी कर चुका है या ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुका है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में, तो आपसे पूछा जाता है कि आप को अपना एलिजिबिलिटी कोड, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि सरल भाषा में किसको कौन सा कोड फिल करना है अपने एजुकेशन के हिसाब से। 7 कोड्स दे रखे हैं 1 to 7, तो ध्यान से हम देखेंगे कोड नंबर 1 किसको फिल करना है, 2 किसको फिल करना है, 3 किसको फिल करना है, 4 किसको फिल करना है। इसको अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो और इस हिसाब से अपना कोड फिल करिएगा। तो शुरुआत करते हैं कोड नंबर 1 से। कोड नंबर 1 किसको फिल करना है, बहुत सिंपल सी बात है। कोड नंबर 1 उन सभी बच्चों को फिल करना है जिनकी अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिन्होंने 2021 में इसी साल अपना एग्जामिनेशन दिया है, जो परस्यूइंग स्टूडेंट है। इसमें बोर्ड से कोई भी मैटर नहीं है, चाहे आप CBSE बोर्ड से आपने किया हो, चाहे ICSE बोर्ड से किया हो, या चाहे हमारे भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड से किया हो, महाराष्ट्र से किया हो, गुजरात से किया हो, यूपी से, राजस्थान से किया हो, या अगर आप नेशनल के बच्चे हो, ओपन के भी बच्चे हो और आप परस्यूइंग हो, अभी ओपन वाले बच्चे हो, प्राइवेट वाले बच्चे हो, लेकिन अभी आप परस्यूइंग हो, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आपको कोड नंबर 1 फिल करना है। तो सिंपल से यहाँ पे चीज़ समझ लेते हैं कि कोड नंबर 1 इज़ फॉर द परस्यूइंग स्टूडेंट। जो बच्चे इसी साल जिन्होंने क्लास 12 देते देते अपना नीट का एग्ज़ाम भी अपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है जिनका, वो सभी कोड नंबर 1 के अंदर आएंगे। नो मैटर व्हाट इज़ योर बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, ओपन हो, स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हम सभी को कोड नंबर 1 को फिल करना है फ्रेंड। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा है। कोड नंबर 1 सभी बच्चे वो फिल करेंगे जो क्लास 12 को परस्यू करते हुए अपना नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। जिन्होंने पास आउट कर रखा है वो कोड नंबर 1 नहीं फिल करेंगे। जो अभी क्लास 12 देते हुए आपका एग्ज़ाम हुआ है या आप प्रमोट हुए, वो सब चीज़ इसमें मैटर नहीं है। बस हमको ये देखना है अगर हम परस्यूइंग में हैं तो कोड नंबर 1 फिल करेंगे, दैट्स वेरी इजी। ठीक है, अब कोड नंबर 2 के ऊपर आए थे। कोड नंबर 2 किसको फिल करना है, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने CBSE बोर्ड से या ICSE बोर्ड से अपना क्लास 12 पास आउट कर लिया है, उन लोगों को कोड नंबर 2 फिल करना है। आप अपना क्लास 12 को पास आउट कर चुके हो, चाहे आप क्लास 12 को पास आउट करके आपको 1 साल हुआ हो, चाहे क्लास 12 को पास आउट करके 2 साल हुआ हो, चाहे 3 साल हुआ हो, चाहे 4 साल हो गया आपको क्लास 12 पास आउट करके, और आपका जो बोर्ड है वो CBSE हो और ICSE हो। यहाँ पे एक चीज़ को और ऐड करेंगे, CBSE और ICSE के साथ आप सही से देखोगे बुलेटिन, तो उसमें स्टार मार्क है, उसमें ये भी लिखा है कि जो बच्चे ओपन से हैं, जो बच्चे ने ओपन से, नेशनल बोर्ड से, प्राइवेट से जो पढ़ाई करी है, आप लोग भी अगर अपना क्लास 12 पास आउट कर चुके हो तो आप लोगों का भी कोड नंबर 2 ही फिल होगा। सो कोड नंबर 2 पास आउट वाले बच्चों के लिए है जो क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि क्लास 12 पास आउट होने के बाद हमने किसी अदर कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है। हमने B फार्मा के अंदर, BMS के अंदर, BHMS के अंदर, BSc के अंदर एडमिशन ना लिया हो, जस्ट हम अपनी तैयारी कर रहे हो या हमारा गैप हो। तो 4 बोर्ड हैं यहाँ पे, ओपन बोर्ड, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड वाले सबको कोड नंबर 2 फिल करना है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। जो बच्चे क्लास 12 को पास आउट कर चुके हैं, द स्टूडेंट दोज हु हैव पास देयर क्लास 12, वेदर लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितना भी टाइम हुआ है आपको, आप लोग को कोड नंबर 2 फिल करना है। बट आप स्टेट बोर्ड के नहीं होने चाहिए, बस आपको देखना है आप CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो या ओपन या प्राइवेट बोर्ड से हो। तो आप लोग के लिए हो गया कोड नंबर 2 डियर फ्रेंड्स।
ठीक है, आ जाते हैं कोड नंबर 3 के लिए। कोड नंबर 3 किसको फिल करना है? बहुत सिंपल है, किसी भी स्टेट बोर्ड से हमने अपना किया है। हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं, आप किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तेलंगाना बोर्ड से किया है, कर्नाटका बोर्ड से किया है, महाराष्ट्र बोर्ड से किया है, गुजरात से किया है, राजस्थान से किया है, यूपी से किया है, बिहार से किया है, झारखंड से किया है, आपने अपने स्टेट बोर्ड से अपना क्लास 12 पास आउट कर चुके हो, परसुइंग नहीं हो, आप पास आउट कर चुके हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो पास आउट करके, डजेंट मैटर, तो आप लोग को कोड नंबर 3 फिल करना है। तो सिंपल से ऐसा देख सकते हैं, कह सकते हैं कि स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को कोड नंबर 3 फिल करना है, लेकिन पास आउट। यहाँ पे एक सवाल बनता है घुमा के कि अगर मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ, लेकिन मैं क्लास 12 पास आउट कर रहा हूँ, यानी कि क्लास 12 परस्यू कर रहा हूँ, अभी मेरा रिजल्ट अवेटेड है, तो क्या सर मैं कोड नंबर 3 को फिल करूँगा या कोड नंबर 1 को फिल करोगे? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कोड नंबर 1 को फिल करना है। परस्यू हो तो कोड नंबर 1, पास आउट हो तो कोड नंबर 3 स्टेट बोर्ड के लिए। तो कोड नंबर 1 सिर्फ परस्यू वालों के लिए, कोड नंबर 2 और कोड नंबर 3 दोनों 12 पास आउट वाले बच्चे होने चाहिए, दोनों ने किसी अदर कोर्स में एडमिशन ना लिया हो। कोड नंबर 2 में CBSE, ICSE और ओपन, और कोड नंबर 3 इज़ ओनली फॉर द स्टेट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे कोड हो गए। अब कोड नंबर 4 पे आते हैं। ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी कोड कहलाता है कि आपने की जो लास्ट क्वालिफिकेशन है उसकी बेस पे हमको कौन सा कोड फिल करना है। तो कोड नंबर 4 को बोलते हैं हु हैज़ अपेयर्ड इन प्री मेडिकल प्री प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विद सब्जेक्ट PCB। अब आपने क्लास 12 करने के बाद किसी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया है। BSc एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं होता है, तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में लेकर रखा है। फॉर एग्जांपल आपने B फार्मा कर रहे हो, आप नर्सिंग कर रहे हो, आप BNYS कर रहे हो, आप BMS कर रहे हो, आप BHMS कर रहे हो, आप BUMS कर रहे हो, तो ये सब प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने के बाद यू विल बी अ प्रोफेशनल गाय, आप एक प्रोफेशनल लैंडमार्क पे खड़े होगे, आप नर्स कहलाओगे या आप डॉक्टर कहलाओगे। ठीक है, तो इसमें अगर किसी बच्चे ने एडमिशन ले रखा है और आप अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, आपने अभी बस पास आउट ना किया हो, तो आप सबको कोड नंबर 4 को फिल करना है फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, कोड नंबर 4 को कौन बच्चे फिल करेगा? कोड नंबर 4 को उन सभी स्टूडेंट को फिल करना है जिन्होंने अपना क्लास 12 PCB से पास किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, दोनों चलेगा। और उसके बाद वी हैव टेकन एडमिशन इन एनी प्रोफेशनल डिग्री ऑफ साइंस, लाइक हम BMS BHMS कुछ भी कर रहे हैं, BNYS कर रहे हैं, B फार्मा कर रहे हैं, तो हम लोगों को कोड नंबर 4 फिल करना है। कर रहे हैं पे ध्यान दीजिएगा, कर चुके हैं तो नहीं आपको ये फिल करना है। इफ़ यू आर परसुइंग इट, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, तो ही आप इस कोड को फिल करें, कोड नंबर 4 को। कमिंग टू द कोड नंबर 5, कोड नंबर 5 को देखते हैं कि कोड नंबर 5 किस किस बच्चों को फिल करना है। हु हैज़ टेकन एडमिशन इन BSc कोर्स और एनी इक्विवेलेंट कोर्स विद PCB सब्जेक्ट। अब आपके पास क्लास 12 में PCB था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी था, उसके बाद आपने BSc के अंदर एडमिशन ले रखा है। ठीक है, यू आर परस्यूइंग योर BSc। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एडमिशन ले लेते हैं, जिनका नीट नहीं निकला या अच्छे नंबर नहीं आए, तो उन्होंने सोचा चलो BSc भी कर लेते हैं, साथ में प्रिपरेशन भी करते हैं। तो अगर आप BSc कर रहे हो तो आपको कोड नंबर 5 फिल करना है। तो कोड नंबर 5 BSc वाले बच्चों के लिए है, जो BSc करते करते अपना नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। यू हैव टू फिल कोड नंबर 5 फॉर योर एलिजिबिलिटी कोड। मूविंग टू द कोड नंबर 6, कोड नंबर 6 इसको फिल करना है। कोड नंबर 6 बेसिकली अगर समझने की कोशिश करते हैं, हु हैज़ कंप्लीटेड हिज हर BSc और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जोलॉजी और बॉटनी। तो यहाँ पे कोड नंबर 6 पे ध्यान देने वाला जो वर्ड है, हु हैज़ कंप्लीटेड हिज और हर, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कंप्लीटेड, आपने कंप्लीट कर लिया है, आप पास आउट हो चुके हो। तो कोड नंबर 6 को हम अपनी भाषा में ऐसे समझाएंगे कि आप ग्रेजुएट हो, ऐसे समझ लो कि यू हैव डिड योर क्लास 12, आपने अपना क्लास 12 किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी अपना कंप्लीट कर लिया है। वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर BMS, वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर BNYS, वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर BSLP आपने कर रखा हो, B फार्मा कर रखा हो, BSc कर रखा हो, और उसमें 2 सब्जेक्ट आपके साइंस के होने चाहिए, एटलीस्ट 3 में से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो हम लोगों को कोड नंबर 6 को फिल करना है। तो कोड नंबर 6 इज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद देयर क्लास 12। आप अपना क्लास 12 करने के साथ अपना ग्रेजुएशन भी कर चुके हो, तो हमको कोड नंबर 6 को फिल करना है। मूविंग टू द लास्ट कोड विच इज़ कोड नंबर 7। तो हर साल पिछले साल की तरह भी वही नियम इस बार भी है। एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 12 फ्रॉम अब्रॉड
आपने अपना क्लास 12th एब्रॉड से करके रखा हो, यानी कि देश से नहीं विदेश से करके रखा है, इंडिया भारत के अलावा आपने किसी भी अदर कंट्री से अपना क्लास 12 पास किया है, वेदर द बोर्ड इज CBSE, ICSE और एनी country board, that doesn't matter, but the main thing is that you have did your class 12 from any other board, any other country, then you have to fill the code number 7. अब इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका NRI या स्टेटस रहता है, जैसे कि बच्चा इंडियन है, मॉम डैड ब्रदर आपका या सिस्टर इंडिया के बाहर जॉब कर रहे हैं या बाहर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आप तेलंगाना से बिलोंग करते हो, आप बिहार से बिलोंग करते हो, पढ़ाई आपने इंडिया में ही करी है और आपके फादर या मदर आपके बाहर ओवरसीज़ के अंदर हैं, कनाडा में है, दुबई में, किसी भी कंट्री में है, तो आपका स्टेटस तो NRI बन रहा है, बट आपकी पढ़ाई जो हुई है, जो आपकी एजुकेशन हुई है वो इंडिया से हुई है, तो आपको कोड नंबर 7 फिल नहीं करना है। बेसिकली ये फॉरेनर बच्चे होते हैं, PIO बच्चे होते हैं और OCI वाले होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उन लोगों के लिए कोड नंबर 7 होता है। तो द मेन थिंग इज टू बी कंसिडर्ड वाइल फिलिंग द कोड नंबर 7 इज दैट द एजुकेशन शुड हैव बीन डन फ्रॉम द अनदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से आपकी एजुकेशन ना हुई हो, एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, या आपने कोई अदर एग्ज़ाम दे रखा हो किसी और कंट्री का जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है और एग्ज़ाम का नाम कोई और है, तो आप इसकी, या जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं लाइक 12 के साथ साथ ग्रेजुएशन भी काफ़ी कंट्रीज कराती हैं, तो आप सभी को कोड नंबर 7 फिल करना है। इट्स वेरी सिंपल इन कोड नंबर 7 दैट योर एजुकेशन क्लास 12 हैव बीन डन फ्रॉम एनी अदर कंट्री, किसी अदर देश से अगर आपने करके रखा है तो कोड नंबर 7 हमको फिल करना है। तो ये थे हमारे 7 कोड जिनको हम एलिजिबिलिटी कोड बोलते हैं, इसको आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू योर लास्ट क्वालिफिकेशन। तो आई थिंक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चलते चलते। कोड नंबर 1 उन सभी बच्चों को फिल करना है जो अपना क्लास 12 परस्यू कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड हो, दैट डजेंट मैटर। परस्यू वाले बच्चों के लिए कोड नंबर 1 है। कोड नंबर 2 जो पास आउट हो चुके हैं क्लास 12 CBSE से, ICSE से, ओपन से या प्राइवेट से। कोड नंबर 3 किसके लिए? जो क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं किसी भी स्टेट बोर्ड से। कोड नंबर 4 किसके लिए? कोड नंबर 4 ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अपना 12 पास कर लिया और 12 पास करके किसी भी प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम को वो कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम को कर रहे हैं, जैसे कि BMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS हो गया, BSLP हो गया, BNYS हो गया, नर्सिंग हो गया, B फार्मा हो गया, ये सब प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम होते हैं। इनको आप परस्यू कर रहे हैं, वेदर यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, आपको कोड नंबर 4 फिल करना है। कोड नंबर 5 किसको फिल करना है? जो BSc कर रहे हैं बच्चे, पास आउट नहीं किया है, जो कर रहे हैं, किसी भी ईयर में हो सकते हो, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में हो सकते हो, वो कोड नंबर 5 फिल करेंगे। कोड नंबर 6 किसको फिल करना है? जो 12 करने के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों को कोड नंबर 6 फिल करना है। और कोड नंबर 7 अगर आपने क्लास 12 भारत से बाहर से कर रखा है तो आपको अपना कोड नंबर 7 फिल करना है। तो बहुत सिंपल सा है फ्रेंड्स। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट से हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो, वी विल डेफिनेटली गाइड यू। तो फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करिए। दूसरे सेशन में हम आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में बताएंगे, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एग्जामिनेशन चेंजेस है, वो सब बताएंगे। तो टेक योर टाइम, सारी डिटेल्स रेडी कर लीजिए, अपनी फोटोग्राफ, अपनी सिग्नेचर के डायमेंशंस, बैकग्राउंड सब देखते हुए सब फिल कर लीजिए। फिर आराम से आप 2-3 दिन बाद अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। थैंक यू।